अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और चटखारे से भरपूर हैदराबादी चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की और चटपटी चने की दाल होती है। आप इसे इफ्तारी पे बनाइए, इफ्तार पार्टी में बनाइए और बहुत ही मज़ेदार और चटखारे से भरपूर इसका जायका उठाइए। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चने की दाल, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया था 3-4 पानी से और बहुत अच्छी तरह से इसका पानी जब साफ़ हो गया है, इसके बाद मैंने इसे भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी तरह से ये नरम भी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये। बहुत आसानी से ये गल जाती है बगैर प्रेशर कुकर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे मैंने रख दी है पतीली और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको गरम करना है। थोड़ा सा ये गरम हो जाए फिर मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। ऑयल थोड़ा सा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाएगा, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भीगी हुई चने की दाल। इसे मैंने 1 कप पानी में भिगोया है। ये देखिए पानी समेत ही मैंने इसमें डाल दिया है। इसका पानी का लेवल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसके पानी का लेवल चने की दाल से थोड़ा सा बस ऊपर ही है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं रखना है क्योंकि ये भीगी हुई चने की दाल है, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसमें उबाल आ रहा है। ये देखिए अच्छा सा यहाँ पे उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। रेगुलर नमक है ये। नमक की क्वांटिटी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं कवर कर रही हूँ और ढककर हम इसको पकाएंगे 15 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए यहाँ पे ये दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और बहुत अच्छी सी ये नरम हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से ये गल चुकी है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और इस फ्राई की हुई दाल को हमने इस बाउल में निकाल लिया है। यहाँ मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है। अब मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ सर्विंग बाउल में। ये देखिए मैंने सारी ही इसमें निकाल ली है। अब हम इसमें चटखारेदार इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली है हरी मिर्चें 3 टेबल स्पून बारीक कटी हुई हैं ये हरी मिर्चें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून दही बड़ों का मसाला। होममेड दही बड़ों का मसाला है ये। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इससे इसका जायका आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी काला नमक। याद रहे कि मैंने नमक पहले भी जब हमने इसको फ्राई किया था तब भी हमने इसमें नमक शामिल किया था, इसलिए नमक का तनासब आप अपने जायके के हिसाब से रखिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज है ये, बिल्कुल चॉप मैंने कर ली थी 3 टेबल स्पून। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ भीगी हुई इमली है, इसका मैंने गूदा है 3 टेबल स्पून है ये। होममेड हरी चटनी 2 टेबल स्पून। भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, इसे मैंने भून के कूट लिया था 1 टेबल स्पून। बारीक कटे हुए टमाटर 3 टेबल स्पून। दही 3 टेबल स्पून। बारीक कटा हुआ हरा धनिया 3 टेबल स्पून। फ्रेश हरा धनिया लीजिए, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और चटखारे से भरपूर हैदराबादी चने की दाल आपके साथ मैंने शेयर की है। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार चटपटी चटखारे से भरपूर हैदराबादी चने की दाल बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।